अस्सलाम वालेकुम। कल किसी ने ग्रुप में जो है कोई टास्क वगैरह शेयर नहीं किया बना के। मैंने इतना आधा घंटा खुद को जलील किया, 3 घंटे 4 घंटे लगा के वीडियो पोस्ट की, लेकिन आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, मतलब कुछ काम ना करके। तो आज नेक्स्ट हम देखेंगे यूनिट्स के बारे में कि यूनिट्स क्या होते हैं। यूनिट्स, यहाँ पर हमने एक जो है सिंपल स्टाइल शीट ली। ये मैंने आर्टिकल कुछ लिखे थोड़े बहुत, पैराग्राफ, हेडिंग्स, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम H1 को एक्सेस करते हैं, ठीक है। H1 को एक्सेस करके इसका बैकग्राउंड कलर जो है हम कर देते हैं ब्लू, ठीक है। और इसका जो है हम फॉन्ट साइज, ठीक है, फॉन्ट साइज हम इसको कर देंगे 30 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। तो ये कुछ मतलब कम हो गया, आई थिंक 32 इसका नॉर्मल फॉन्ट होता है, इसका 32 करते हैं और इसको कमेंट करते हैं। कमेंट से बाहर निकाला, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो मतलब इसका ये 32 पिक्सल इसका अपना होता है, ठीक है। तो हम यहाँ से फिर ये 32 लिखने का फ़ायदा नहीं है, हम यहाँ पे 35 कर लेते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है। और ये हमारे पास हो गया 35 पिक्सल, ठीक है। अब हमने इसी तरह जो है H2 हमारे पास है। H2 का हम जो है बैकग्राउंड कलर में हम ये एंटिक ब्लू लिखते हैं। और जो पैराग्राफ है इसका जो है हम बैकग्राउंड कलर वो हम लिखते हैं ग्रे, ठीक है। हाँ ये रहा, बहुत अच्छा। और यहाँ पर हम पकड़ते हैं बॉडी, और बॉडी के जो है हम बैकग्राउंड कलर इसको हम देते हैं ये, ठीक है। कुछ पता नहीं जो भी था। अब हम यहाँ पे इसको एक बॉर्डर देते हैं, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है। तो हमने इसे दे दिया एक बॉर्डर। अब इसमें जो है ये आप चेक करें, ये जो 1 पिक्सल है 35 पिक्सल है, ठीक है। तो ये क्या है, ये है यूनिट्स, 1 पिक्सल 35 पिक्सल। अब अगर हम यहाँ पे न्यू टैब में जाके यहाँ पे हम लिखते हैं CSS यूनिट्स, ठीक है। और ये रहा MDN, ठीक है। तो ये हमारे पास जो हैं इसके आते हैं CSS यूनिट्स, यूनिट्स नीचे जाते हैं नीचे। और ये रहा सेंटीमीटर, मिलीमीटर, क्वार्टर मीटर, इंचेस, PC, PT, PX, ठीक है। तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं, PX, ठीक है। यहाँ पर इंचेस वगैरह होते हैं। इंचेस किस, 1 इंच अगर लिखें तो वो होता है 96 पिक्सल के इक्वल, ठीक है। तो ये यूनिट्स हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम कौन सी यूनिट यूज़ करेंगे, PX नेम से, ठीक है, पिक्सल्स, ठीक है। और ये VH और VW, ये भी एक और चीज़ें हैं, ये भी आपको बाद में देंगे। एक रैम होता है, ठीक है। रैम हम ज़्यादा यूज़ करेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए हम जो यूज़ करेंगे बेसिक वो रहता है पिक्सल, ठीक है। 1 पिक्सल होता है, 1 परसेंटेज होता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ। ये हमारे पास है बॉडी, ये हमारे पास पेरेंट समझ लें, ठीक है। ये पेरेंट है और ये इसके सभी चाइल्ड हैं, ठीक है। अब चाइल्ड का कोई चाइल्ड नहीं है, ठीक है। हाँ चाइल्ड का चाइल्ड नहीं है, नहीं है। बॉडी है, H1 है, H2 है, पैराग्राफ है, ये सभी बॉडी में ही लाई कर रहे हैं, ठीक है। अगर होता है कि H2 में कुछ H1 में हमने कुछ और लिखा है, अगर H1 में हमने यहाँ पे स्पैन लिख दिया, ठीक है, तो फिर बॉडी के अंदर H1 है, H1 के अंदर स्पैन है, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, ये जो है
ये सभी चाइल्ड हैं, ठीक है। देख सकते हैं आप चाइल्ड हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट बॉडी के बाद यही शुरू हो रहा है, बॉडी में ही है। आगे मतलब पैराग्राफ है बॉडी में। अगर पैराग्राफ में हम यहाँ पे एक, यहाँ पर अगर मैं एक एंकर टैग लेता हूँ और यहाँ पर हम लिखते हैं रीड मोड नेम से, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अब जो बॉडी बॉडी का चाइल्ड है पैराग्राफ, पैराग्राफ का चाइल्ड है एंकर टैग, ठीक है। तो अब मैं आपको चीज़ें समझाता हूँ कि मतलब ये पिक्सेल्स में चीज़ें काम कैसे करती हैं, कैसे हम चीज़ों को सेट करते हैं। ये रीड मोड यहाँ पे आ गया। अब अब जो है ये एक, ये इसको, इसकी जो है हम अगर बात करें इसकी, तो ये हेडिंग वन तो यहाँ तक है, ठीक है। हेडिंग वन तो यहाँ तक ख़त्म हो जानी चाहिए। ये बाद में इतना एरिया जो है ये वाला, ये सारा, ये सारा क्यों बिजी हो जाता है? तो जब भी हम कोई हेडिंग वगैरह लिखेंगे, ठीक है, हम कोई भी एक हेडिंग लिखते हैं तो वो एक अलग से समझोगे वो डब्बा बन जाता है, तो उसने वो अपनी स्पेस पूरी लेनी होती है। अगर हम उसको बताते नहीं है कि आपने इतनी स्पेस लेनी है। अगर जैसा कि यहाँ पर हमने H1 लिखा, H1 की अगर जो हम विड्थ है, ठीक है। अब देखें विड्थ मैं कैसे सेट कर रहा हूँ। अगर मैं विड्थ इसकी जो है 50% कर दूँ, ठीक है। 50% किसके अकॉर्डिंग होगी? 50% किसके अकॉर्डिंग होगी? इसके बॉडी के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसका जो है ये चाइल्ड है, इसका पेरेंट कौन है? इसका पेरेंट है ये, इसका पेरेंट है ये बॉडी, ठीक है। इसलिए मैंने बॉर्डर लगाया ताकि आपको समझ आ जाए। अब इसका जो है ये मतलब ये इसका रहा, ये जो है सारा बॉर्डर, ठीक है। ये बॉर्डर क्या है? ये इन सब का है पेरेंट, और ये इसके चाइल्ड हैं, ये रहा ये, ठीक है। तो ये होता है परसेंटेज। परसेंटेज अगर हम चाहें तो जितनी हमने हेडिंग दिया तो हम 30 पिक्सल इसकी जो है हेडिंग कर दें, ठीक है। CSS यूनिट्स। अब ये होते हैं यूनिट्स के काम। अब हम क्या कर सकते हैं, बॉडी में रह के अब हम इसको जो है फ़ॉन्ट फैमिली, जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो हम इसको नल करते हैं, ठीक है। जो ओरिजिनल साइज़ है वही रहेगा। और यहाँ पर हम इसको जो है सभी का जो टेक्स्ट कलर है यहाँ पे हम करते हैं वाइट, और फ़ॉन्ट साइज़ हम क्या देंगे? फ़ॉन्ट साइज़ हम देंगे 40 पिक्सल के राउंड अबाउट, ठीक है। तो इसने क्या किया सभी को, क्योंकि बॉडी में अब ये क्या होते हैं, ये अपनी जो है प्रॉपर्टी अगर हम किसी को बाद में नहीं दे रहे तो क्या करेगा, जो प्रॉपर्टी हमने उसके पेरेंट को दी है वो प्रॉपर्टी अपने अंदर क्या कर लेगा, इनहेरिट कर लेगा, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पे H2 को कुछ नहीं दिया, तो मतलब चीज़ें बॉडी में आ रही हैं तो क्या कर रहे हैं वो सारी चीज़ें, ये रहा। लेकिन 40 पिक्सल कुछ ज़्यादा ही हो गया, हम इसको मतलब करते हैं 20 पिक्सल तक, ठीक है। 20 पिक्सल भी ज़्यादा है, तो अब हम ये, अब एक चीज़ नोट करें, एक चीज़ काबिल गौर। यहाँ पर हमने जो है इसकी जो है हम टेक्स्ट टेक्स्ट साइज, ये फ़ॉन्ट साइज करते हैं। फ़ॉन्ट साइज हमने यहाँ किया, यहाँ पर हम कर रहे हैं 32 पिक्सल, ठीक है। तो उतना ही रहा, ठीक है। 32 नहीं, थोड़ा सा कुछ मतलब 40 पिक्सल, हाँ। तो नहीं ये ज़्यादा हो गया लाइन, मतलब ये, इसको हम करते हैं 50%, और इसको हम करते हैं, अब हम करते हैं इसको 40, ठीक है। हाँ, अगर हम यही 40 पिक्सल इसको यहाँ पे लेते हैं तो अब देखना कि कुछ क्या चेंज होता है। ये चेक करें, जब हम इसको ये इसके हिसाब से 40 पिक्सल दे रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं अभी देखें। जो हम इसको यहाँ पे अगर हम इसको 20 पिक्सल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो राउंड अबाउट हम अगर इसको 16 पिक्सल देते हैं, और यहाँ पर हम इसको जो है करते हैं इसको, एक मिनट अगर हम इसको ख़त्म करें तो ये देखें
एक तो इसके कलर जो हैं ये वाइट वाले किधर गए, H2 का जो है हम, हाँ H2 का जो है कलर, एच जो हम इसका कलर है वो करते हैं कुछ ब्लैक करते हैं ताकि हमें कुछ नज़र आए, ठीक है। हाँ अब हमें नज़र आ रहा है। ये 16 पिक्सल है। अब 16 पिक्सल को हम, ये जो बॉडी है ना, बॉडी ये किसके अकॉर्डिंग होती है, ये होती है ब्राउज़र के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब हमारी ब्राउज़र में एक हमारे पास ब्राउज़र का खुद का एक अपना स्टाइल होता है फ़ॉन्ट का, जैसा कि या अगर हम इसको ऐसे छोटा मोटा कर लें, ठीक है, एडजस्टमेंट जूम इन जूम आउट, ये इसके ब्राउज़र में कहीं ना अपनी सेटिंग होगी, ठीक है। तो उसमें ये इसका अकॉर्डिंग होता है कि बॉडी में जो है वो उसके उसके हिसाब से एडजस्ट करता है, जो ब्राउज़र खुद से मतलब जूम इन जूम आउट जो खुद की मतलब लेआउट बनाता है। अगर हम ये मतलब ये यहाँ से नहीं लिखते, ठीक है, और ये हम करते हैं यहाँ पे, तो कुछ चेंज नहीं होता, ठीक है, क्योंकि जो इसकी जो है आप कह सकते हैं कि जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है ना वो 16 पिक्सल होती है बॉडी की, ठीक है। तो बॉडी के बाद जैसे ही हम इसको ऐसे करेंगे, मतलब ये इसको हम करते हैं, तो क्या होगा, वो बॉडी के रिलेटिव नहीं होती पोजीशन, ठीक है, मतलब वो कोई भी चीज़ है, जैसे कि अब हमने यहाँ पे अगर इसको हम कुछ और पिक्सल देते हैं, जैसे हम इसको करते हैं, इसको किया ख़त्म, और हम इसको दे रहे हैं 20 पिक्सल, ठीक है। तो क्या रहा है, ये चीज़ें बढ़ रही हैं उस हिसाब से। अगर यही हम H1 को यहाँ पे, अब जो H1 है उसकी जो है अब हम उसको यहाँ पे देते हैं एक फ़ॉन्ट साइज़, और वो हम देते हैं 30 पिक्सल का, ठीक है। तो उन्हें 30 पिक्सल दे रहे हैं, यहाँ पे 30 पिक्सल क्या हो रहा है, यहाँ पे 30 पिक्सल हो रहा है कम, ठीक है। 30 क्योंकि वो अपने पेरेंट्स से जो लेगा तो उसके पेरेंट्स के रिलेटिव, ये ब्राउज़र की सेटिंग है, ठीक है, ब्राउज़र के हिसाब से वो एडजस्ट कर रहे हैं। लेकिन जब हम इसको अपनी जो है चीज़ें देंगे, तो अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हमने वो VWVH वगैरह चीज़ें पढ़ी हैं, तो फिर ये चीज़ें आपकी सेट हो जाएंगी। तो अभी आपने जो है मतलब इसको समझ लें, हम बॉडी को यूज़ करके कभी भी इस तरह का फ़ॉन्ट वगैरह बताने में मकसद ये था कि हम अगर किसी भी हमने सिलेक्टर पे काम करना है, तो हम पेरेंट को बस चंद चंद चीज़ें देंगे, ये फ़ॉन्ट वगैरह या ऐसी चीज़ें हम नहीं देंगे, ठीक है। हम उसको कुछ चीज़ें देंगे, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे समझाने के लिए, अगर मैं इसका जो है पैडिंग जो है वो ज़ीरो कर दूँ, ठीक है, 0 पिक्सल, ठीक है। तो अब ये चीज़ें देखें, बिल्कुल ये चीज़ें सभी सभी साथ 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 मिली हैं यहाँ पे, हेलो 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 हेलो। अगर मतलब ये यहाँ से मैं इसे करता हूँ तो फिर भी अभी साथ मिल गई। अगर अगर मैं यूनिवर्सल सिलेक्टर लूँ, जैसे कि हम सिलेक्टर लेते हैं यूनिवर्सल वाला, और ये हमने दिया सिलेक्ट, और यहाँ पर हमने पैडिंग जो है, पैडिंग करते हैं 0 पिक्सल। अब देखिए क्या होता है, पैडिंग 0 पिक्सल, और जो है इसका मार्जिन वो 0 पिक्सल। अब देखें क्या हो, बिल्कुल चीज़ें साथ चिपक गई हैं, ठीक है। तो ये होती हैं चीज़ें जो अपने पेरेंट्स से साथ मतलब इन्हेंस मतलब ये चीज़ें सभी इधर उधर थी, ठीक है। वो किसकी वजह से साथ अपने, क्योंकि रिलेटिव उसको ब्राउज़र ने वो अलाउ नहीं था किया, अब हम उसको फोर्स कर रहे हैं तो कि तुमने चीज़ें यहीं से शुरू करनी है। तो ये होती है कुछ ब्राउज़र की अपनी सेटिंग्स होती हैं जो हमें दिखाता है चीज़ें। तो इस आपने क्या करना है, आपने कुछ भी मतलब आप 3 या 4 पैराग्राफ लिख के उनका एक तो आपने हर जो है आर्टिकल को, आपने एक आर्टिकल लिया, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल के लिए बताता हूँ, ठीक है, कि हमने यहाँ पे एक जो है क्लास लेते हैं। क्लास किस नेम से होगी, मेन के नेम से हमने क्लास ले ली, इसको हमने यहाँ से कर लिया, और यहाँ पे कर लिया पेस्ट, ठीक है। और ये H1 के बाद होगी क्लास, ठीक है, ये क्लास होगी H1 के बाद। इस तरह आपने क्या करना है, इस तरह आपने सभी क्लासेस बना के सभी आर्टिकल्स के दरमियान एक दायरा लगाना है, ठीक है। मतलब सभी आर्टिकल को एक आपने जो है ये बॉर्डर दे लेना है, बॉर्डर देने के बाद कुछ कलर वगैरह, और बॉर्डर आपने डॉटेड देना है, ठीक है। 1 पिक्सल डॉटेड बॉर्डर देके किसी और कलर का आपने तकरीबन 3 या 4 आर्टिकल लिखने हैं इसी तरह।
और रीड मोर पे क्लिक करके आर्टिकल को आपने रीडायरेक्ट करना है, ठीक है, जिस तरह मैंने कल वाली वीडियो में समझाया था। अगर यहाँ तक किसी को कोई समझ नहीं लगी तो आप पूछ लीजिएगा, अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन वगैरह आपकी रहती है चीज़ें तो फिर क्लियर कर दी जाएंगी।